नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन अब घर बैठे अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 बिना चार्टेड अकाउंटेंट के मदद के। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आपको ITR 1 जो है वो फाइल करना है। आपको किसी भी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपको ना ही यहां पर जो है कंप्यूटर की जरूरत है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए मोबाइल और एक अच्छा खासा इंटरनेट। अगर ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप घर बैठे बैठे जो है वो आप अपनी जो ITR है वो फाइल कर सकते हैं। ITR 1 किन लोगों के लिए होती है ये हम आपको बता दें। अगर आपको पेंशन मिलती है या फिर आपकी अगर वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या आपको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, यानी कि आपको ब्याज की इनकम मिल रही है, डिविडेंड इनकम मिल रही है, फैमिली पेंशन आपको मिल रही है, तो उस केस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112A अप टू 1,25,000 तक, तो भी आप ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेंशन इनकम आपको कहां डालनी है, सैलरी का जो हेड दिया गया है वहीं पर आपको पेंशन इनकम डालनी है। न्यू टैक्स रेजिम को 75,000 का डिडक्शन भी मिल जाता है। तो आप घर बैठे बैठे अपने सिर्फ मोबाइल से और इंटरनेट के थ्रू आप ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। आपको ना CA की जरूरत है, ना किसी एडवोकेट की जरूरत है ITR की मदद करने के लिए, ना ही कोई कंसल्टेंट की जरूरत है। बड़े ही आसान तरीके से आप अपनी ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं अगर आपकी ये सब इनकम है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आप 44 AD से हैं तो उस केस में आपको ITR 4 है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ITR 4 भरना सिखाएंगे। अभी आज के इस वीडियो के अंदर ITR 1 आप सिर्फ अपने मोबाइल के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या क्या डिटेल आपको यहां पर डालनी होगी, आपकी जितनी भी हेड ऑफ इनकम है, चाहे वो आपकी पेंशन हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो, डिडक्शन हो, सारी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो यहां पर आज का होने वाला है। तो ज्यादातर जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने घर बैठे बैठे अपनी ITR आसान तरीके से कैसे फाइल कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी पे। आ जाते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कैसे आपको ITR 1 जो है अपने मोबाइल के थ्रू ही फाइल करनी है। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और लॉगिन पर आप टैब दबा दीजिए। तो जैसे आप लॉगिन पर टैब दबाएंगे, यहाँ पर आपका जो लॉगिन है यानी आपको जो यूजर ID पासवर्ड है ये आपको डालना है। तो आइए हम यहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमारा यूजर ID जो है वो हमारा पैन कार्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमने अपना यूजर ID जो है वो डाल दिया है। अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, एंड इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप OTP के थ्रू यानी आधार नंबर अगर आपका रजिस्टर है तो उस पर आपका जो OTP आएगा उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी ऑनलाइन लॉगिन करके ये फैसिलिटी चालू करी है, या फिर आप चाहें तो पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये हमने पासवर्ड भी डाल दिया है। अब इसको कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे आपका जो लॉगिन है वो खुल चुका है और डायरेक्टली हमें यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर लेकर आ गया है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और फिर हम सिलेक्ट करते हैं अपना असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर आ गया आपका। ऑनलाइन यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हम ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू का जो टैब है वो खुल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ऑलरेडी अपना ड्राफ्ट बना के रखा है तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं नई स्टार्ट फाइलिंग करना तो वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे चले जाते हैं। थोड़ा सा ये लोडिंग में 1 सेकंड का प्रोसेस लेगा। यहाँ पर आपका जो लॉगिन खुल चुका है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा
प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस। स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर है, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो इंडिविजुअल पर यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अभी सिर्फ ऑनलाइन पर्पस के लिए दिया गया है। ये दो ही फॉर्म जो है वो आप अभी फाइल कर सकते हैं। हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं आईटीआर 1। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 किन के लिए, एक बार ये मैं आपको बता दूं तो आईटीआर 1 जो है, जो रेसिडेंट है यानी सिर्फ रेसिडेंट के लिए जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और जो सैलरीड, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत अप टू 1,25,000 तक अगर आपका है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टर हुए, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है कैश विड्रॉल के केस में, 194N के केस में, या फिर अगर आपके पास कोई एसेट्स है जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 जो है वो नहीं फाइल कर पाएंगे। आ जाते हैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहां पर आपको बताया गया है कि आप न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है। प्लीज कंपेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी न्यू और ओल्ड के साथ करें बिफोर आईटीआर फाइल करने से पहले। ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर आपको लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, लोडिंग करेगा। अब यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपको हमेशा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही चुनना है। आपको ये नीचे वाला ऑप्शन, अगर आपने डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट के अंदर, या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, या आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है, तभी यहां पर रिक्वायरमेंट देनी है, अदरवाइज आपको पहला ही टैब लेना है। नेक्स्ट फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर बताया जाएगा कि आपके प्री फिल्ड कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, जो आपके 26 AS, AIS, TIS से सभी यहां पर आ गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको चेक कर लेना है जो भी आपकी प्रोफाइल है, आपका नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। अब यहां पर ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये सभी में जो भी आप एम्प्लॉयर हैं उसमें चुन लीजिए। और अदर में हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। और फाइलिंग सेक्शन ध्यान रखिएगा हमेशा 139(1) हम बिफोर द ड्यू डेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं। 15 सितंबर हमारी लास्ट ड्यू डेट है। यहाँ पर अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं, नो पर क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट हमारी न्यू टैक्स रिजिम होगी। इसके बाद आपसे बैंक डिटेल देखी जाएगी, तो बैंक डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको देख लेना है आपका जो बैंक है वो यहाँ पर डली हुई होनी चाहिए और वैलिडेटेड होनी चाहिए फॉर रिफंड पर्पस के लिए, और इसको आपको जो है नॉमिनेट भी कर देना है रिफंड पर्पस के लिए। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पहला टैब है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप करेंगे आपका दूसरा टैब ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए। अब आपको जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए पेंशन इनकम है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, अब वो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको पेंशन मिल रही है, सैलरी इनकम मिल रही है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है इनकम फ्रॉम सैलरी में। सैलरी के अंदर आप डाल दीजिए फिगर, तो यहां पर मैं 5 लाख रुपए एक बार डाल देता हूं। तो यहां पर आपने 5 लाख रुपए डाल दिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, बाकी अगर कोई डिटेल आपको डालनी है, परक्यूजिट मिला है, ये सारी डिटेल जो है सैलरी रिलेटेड फॉर्म 16 से देखकर आप यहां पर डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करिए। इसको फिर आपको सेव कर देना है। तो सैलरी की डिटेल जो है हमने डाल दी है और हमारी सैलरी की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको हाउस प्रॉपर्टी पे जाना है, इसमें एडिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। हम यहाँ पर लेट आउट चूज कर लेते हैं, और जो भी आपका जो रेंट होगा वो यहाँ पर डाल दीजिए। 6 लाख एक बार मैं यहाँ पर रेंट डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स दिया है तो 10,000 यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया, ये भी कम हो गया। और नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर इसको यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल पर डालना है तो फिर यहाँ पर देखिएगा नीचे शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पर आपको जाना होगा। जो भी आपने ब्याज अगर पे किया है, होम लोन लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से शेड्यूल दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल आपको देनी होगी, किससे लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो बैंक का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, एक बार मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। फिर अकाउंट नंबर आपको डालना है, तो ये जस्ट मैं ऐसे ही नंबर डाल रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर डेट कब से आपने लोन लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड आपको लोन अमाउंट डालना है, कितना लोन अमाउंट है, 50 लाख का है तो 50 लाख का डाल दीजिए, और कितना लोन आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरेस्ट डालना है, तो जितना भी आपने इंटरेस्ट दिया है, मान लीजिए पूरे साल में आपने 2 लाख रुपए दिए, फिर इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपका 2 लाख रुपए आ जाएगा, जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। पहले ये फील्ड नहीं होती थी, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल आपसे मांगी जाएगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम जो है ऑलरेडी आपके एआईएस से अगर आ रही है या फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से आ रही है, एफडी के अगर ब्याज आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आप कंपेयर कर लीजिए एक बार, अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंसेस हैं तो जो भी ज्यादा दिख रहा है उस पर आप जो है वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर और भी आपको ऐड करना है, दूसरी इनकम ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको एफडी से हुआ है तो यहाँ पर आप फिगर डाल दीजिए। तो 30,000 हम यहाँ पर डाल देते हैं एफडी का इंटरेस्ट। फिर आपको अगर कोई और यहाँ पर सेविंग का भी इंटरेस्ट डालना है, फिर से आपको जाना है, फिर ऐड पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर देखना है अगर कोई फैमिली पेंशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये आ गया आपका फैमिली पेंशन का अमाउंट। तो हमने 60,000 डाला है। डिडक्शन आप यहां पर डाल सकते हैं 15,000 के हिसाब से। तो यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर डिटेल डाली। और भी अगर कोई डिटेल आपको ऐड करनी है तो ऐड ऑप्शन में जाइए, सेविंग अकाउंट का अगर ब्याज ऐड करना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट का डालना चाहते हैं तो वो भी आप ब्याज डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम 20,000 रुपए यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो ये हमारी इनकम यहाँ पर आ गई है। ये आप देख सकते हैं सारी इनकम हमारी पांचों हेड की इनकम आ गई है। अब मेन इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके इसमें आपको यहाँ पर डालना होगा, जो इस बार फाइनेंशियल 24-25 के लिए नया है। मान लीजिए 5 लाख का मुझे यहाँ पर गेन हुआ था, अगर मैं यहाँ पर जो है 1,25,000 से ज्यादा डालता हूं तो उस केस में मुझे यहाँ पर आगे कंफर्म नहीं करने दिया जाएगा। ये एक मैसेज पॉपअप कर दिया जाएगा कि आप ITR 1 और 4 के अंदर जो है वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 1,25,000 से ज्यादा करेंगे तो उसके इसमें आपको ITR 2 और या ITR 3 बनना होगा। तो मुझे यहाँ पर जो है वो कम करना पड़ेगा फिगर। तो यहाँ पर मैं एक बार 4 लाख कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं हम कंफर्म। तो ये हमारा जो डाटा है वो सेव हो चुका है, हमारी जो इनकम है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो 10 लाख की अराउंड हमारी इनकम यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डिडक्शन पे। तो डिडक्शन जो है, क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी थी तो बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ 2 ही डिडक्शन आपको दिखेंगे। एक तो अग्निपथ स्कीम्स, और अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ATCC-D सबसेक्शन 2 के तहत, अगर आपके पास ये डिडक्शन है तो वो यहां पर आप एडिट करके डाल सकते हैं। इसको कंफर्म पे फिर क्लिक कर दिया। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे तब आपके लिए सभी डिडक्शन जो है वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर सभी चीजें जो है वो टैब कंफर्म होते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो गया, डिडक्शन भी कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं टैक्स पेड की। आ जाते हैं टैक्स पेड पर। तो टैक्स पेड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका जो 26AS है वहां से सारे जो डाटा है वहां से आ जाएंगे। आप चाहे तो खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपका 10 नंबर नेम ऑफ डिडक्टर 26AS से कितना आपको सैलरी है और कितनी आपको डिडक्शन मिला है ये आप चेक कर सकते हैं। अब इस पर बैक पे आ जाते हैं। फिर आपको अगर अदर देन सैलरी अगर कोई TDS कटा है तो 26A से देखकर आप यहाँ पर ऐड अनदर पर करके यहाँ पर डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा ईयर ऑफ डिडक्शन डालना मत भूलिएगा, और कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शन कटा है ये भी आपको डालना अब यहाँ पर पड़ जाएगा। पहले ये नहीं दिया गया था, अब ये नया सेक्शन है। अगर आपको इंटरेस्ट में कटा है तो आपको इंटरेस्ट में डालना है। 10 नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ डिडक्टर आ जाएगा, ग्रॉस रिसिप्ट कितने पे कटा है और कितना TDS अमाउंट कटा है वो आप डाल दीजिए असेसमेंट ईयर के साथ। बैक कर देते इसको। 26A से देखकर आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं अगर आपका कोई TCS कटा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपको कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पेड किया है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। BSR कोड जो है सीरियल नंबर के साथ, डिपॉजिट और टैक्स जितना भी आपने पेड किया है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डाल दी। मतलब जो भी हमारा TDS है, TCS रिलेटेड है या फिर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिलेटेड जो भी आपके चालान होंगे उसकी डिटेल आप डाल देंगे तो आपके जो टैक्स पेड है से ये कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों कॉलम हो चुके हैं। अब लास्ट जो कॉलम है वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सारी इनकम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको कंफर्म पे कर दिया क्लिक। अब आपको करना है प्रोसीड। अब यहाँ पर 4th जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करेंगे तो आपको सारी इनकम एक बार आपको दिखाई देगी। सैलरी में इतनी, आपके हाउस प्रॉपर्टी में इतनी, अदर सोर्स में इतनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इतनी है, टोटल आपकी 4,33,000 की इनकम है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा टोटल इनकम आपकी आ गई, इतना आपका टैक्स बन रहा था, इतना आपको रिबेट मिल जाएगा, और इसके साथ जो है वो आपका रिटर्न जो है वो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। बाकी प्लेस जो है वो यहाँ पर आप लिख, प्लेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करना है, तो आपका ITR जो है वो वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। बड़े ही आसान तरीके से अब आप अपना ITR जो वो फाइल कर सकते हैं। ITR 1 घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू ही आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको प्रीव्यू कर लीजिए,
प्रीव्यू आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या एक बार पूरा प्रीव्यू जो है वो देख लीजिए। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आपका यहां पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, फिर आप प्रोसीड करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे आईटीआर को। तो यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो फाउंड नहीं हुई है। अगर कोई एरर होती तो फिर आपको उसको करेक्ट करना पड़ता, फिर आप वापस प्रोसेस करते। तो यहाँ पर आपका वैलिडेशन प्रॉपर हो चुका है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो बैंक खाता आपका है वो वैलिडेट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, नया बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न फाइल कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन के अंदर जब वैलिडेट हो जाएगा तब आपका रिफंड उसमें आ जाएगा। अब इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको करना है। जैसे वेरिफिकेशन पे करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। आप आईटीआर जो है वो भेजना चाहते हैं, एक बार इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। क्या आपको वेरीफाई अभी करना है आधार ओटीपी के थ्रू, या आप बाद में लेटर करना चाहते हैं। 30 दिन का वहां पर समय पीरियड रहेगा, यानी आज अगर आप भरते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको भरना पड़ेगा, वरना आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिया गया कि आप अपनी आईटीआर को जो है वो सेंड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट से 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन पहुंच जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 30 दिन के अंदर ये दोनों काम करने हैं। अदरवाइज आप अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। इसको क्लिक कर दीजिए और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कि आपके आधार पर यहां पर ओटीपी आ जाएगा, यानी जो भी आपके मोबाइल नंबर है। इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जो एग्री करना होगा और जनरेट करना होगा आधार ओटीपी। आपको यहां पर आधार ओटीपी डालना है, वैलिडेट करना है। जैसे ही आप कर देंगे आपकी आईटीआर जो है वो फाइल हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आप आसानी से अपनी आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। आपकी जो भी इनकम है, चाहे सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो, हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम ध्यान रखना 50 लाख के अंदर है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है जिससे आप अपने मोबाइल के थ्रू बैठकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको कोई बड़े लैपटॉप की या कंप्यूटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी सीए के यहां पर जाने की जरूरत है। आप खुद से भी आईटीआर फॉर्म जो है यहां पर ऑनलाइन भर सकते हैं। सरकार ने इतनी सुविधा दी है कि आप आसानी से इसको जमा कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना ही कहीं पर यहाँ पर प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ पर आईटीआर हमारी प्रोसेस हो रही है। आप अभी भरना चाहते हैं भर दें, लेट करेंगे फिर बाद में सभी लोग जब भरने जाएंगे तब प्रोसेस पोर्टल दिक्कत करेगा। तो अभी आईटीआर भरना स्टार्ट कर दें। अगर आपका रिफंड नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा अपना 26 AS के आपका जो टीडीएस है वो 31 मार्च तक पूरा आ चुका है। अगर नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए 15 जून तक, अदरवाइज आप आईटीआर भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।